खली और रोमन के वो मैचेस जिसने इन्हें WWE में पहचान दिलाई। Going for that big shot to Kane. He connects. He got it. Boom. An elbow to the joint. Reigns. Spear. Cover. कैसे खली और रोमन इतनी जल्दी WWE के इतने बड़े सुपरस्टार बन गए? दोस्तों, आपको लगता होगा कि खली की पहचान अपनी हाइट की वजह से बनी होगी। दोस्तों, ये बात कुछ हद तक ठीक भी है, क्योंकि फेमस होने के लिए कुछ हद तक पर्सनैलिटी भी मैटर करती है, और अपनी हाइट की वजह से ही खली को सीधा WWE में एंट्री मिल गई थी। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि WWE ज्वाइन करने के लिए NXT से होकर गुजरना पड़ता है, पर खली ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। वो सीधा जापान रेसलिंग क्लब से WWE में आ गए थे, क्योंकि उनके फाइट और उनके कद काठी के चर्चे बहुत से रेसलिंग ब्रांड्स में होने लगे थे। और वहीं अपने रोमन रेंज, जिनको फुटबॉल का काफी ज्यादा शौक था, वो एक फुटबॉल प्लेयर बनना चाहते थे, लेकिन रेसलिंग फैमिली से बिलोंग करने के कारण उनका मन भी रेसलिंग करने के लिए राजी हो गया, क्योंकि WWE उन पर बहुत ही दिनों से नजर बनाए हुए थी। ये तो बातें थी उनके WWE में आने की। हम बात करने वाले हैं कि वो किस प्रकार से रेसलिंग में आए थे, और हम बात करेंगे उन मैचेस की जिन्होंने इन्हें इतना बड़ा सुपरस्टार बना दिया। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सोनू राजपूत, और आप देख रहे हैं सीक्रेट रहस्य शो यूट्यूब चैनल। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, बस एक मूवमेंट होता है या एक वो रात होती है, कहते हैं ना कि रातों रात ये स्टार बन गया, तो उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं द ग्रेट खली की। खली ने 7 अप्रैल 2006 में WWE में डेब्यू किया था। उन्होंने किसी मैच के जरिए या किसी इवेंट के जरिए WWE में डेब्यू नहीं किया था। वो सीधा कंट्रोवर्सी में घुस गए, और स्मैकडाउन के एक एपिसोड में अंडरटेकर और मार्क हेनरी का मैच चल रहा था, और मैच में जब अंडरटेकर जीतने वाले थे तो अचानक से रिंग में द ग्रेट खली की एंट्री हो गई, और आते ही उन्होंने अंडरटेकर को पीटना शुरू कर दिया। और WWE यूनिवर्स शॉक रह गया था कि ये इतना लंबा चौड़ा रेसलर कौन है जो WWE के रेसलर अंडरटेकर को इतनी बुरी तरह से मार रहा है। और इसी एक दिन से खली को बहुत से लोग जानने लगे थे। दूसरे नंबर पर है खली का एक और मैच जिसने खली को और भी पहचान दिलाई। दोस्तों, वो मैच था रे मिस्टीरियो और द ग्रेट खली के बीच। ये मैच हुआ था 12 मई 2006 को स्मैकडाउन के एक एपिसोड में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि रे मिस्टीरियो तो हाइट में कितने छोटे हैं और खली हाइट में कितने बड़े हैं, तो ये WWE की ओर से बहुत ही अलग सा कॉन्सेप्ट नजर आ रहा था, और इस मैच को देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी थी। उस समय खली को बहुत ज्यादा पहचान मिली थी, और खली के करियर को एक अच्छा पुश मिला था। और अब आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं अपने रोमन रेंज की, जिसने इन्हें इतना बड़ा सुपरस्टार बना दिया। बताते हैं उन मैचेस के बारे में। दोस्तों, अप्रैल 2016 जब रोमन रेंज और ट्रिपल एच की राइवलरी चल रही थी, ये राइवलरी WWE के सबसे बड़ी राइवलरीज में से एक रही थी, और ये बात है उन दिनों की जब शील्ड भी टूट चुकी थी। तब रोमन की नजर WWE चैंपियनशिप पर होती है। दोस्तों, इस राइवलरी में सबसे पहले रोमन रेंज की कंट्रोवर्सी हुई थी शेम्स के साथ, और जैसे ही ये वाली कंट्रोवर्सी मिटी तो साथ ही सेंट रॉलिंस के साथ भी उनकी कंट्रोवर्सी बन गई थी, क्योंकि सेंट रॉलिंस ने WWE को ज्वाइन कर लिया था, और रोमन रेंज के पास भी अथॉरिटी को ज्वाइन करने का ऑफर आया था, मगर रोमन रेंज ने मना कर दिया था और ट्रिपल एच को बहुत पीटा था, जिसकी वजह से ट्रिपल एच ने रेसलिंग में कमबैक किया, और इनकी राइवलरी हमें देखने को मिली। दोस्तों, अब अगला मैच है रेसलमेनिया 31 का, जब रोमन रेंज और ब्रॉक लेसनर का मैच हो रहा था WWE चैंपियनशिप के लिए। और इस मैच में कुछ हद तक रोमन रेंज ने अपनी पकड़ बना ली थी, पर अचानक से सेंट लॉरेंस वहां आ गए और अपनी मनी इन द बैंक को कैश इन कर लिया, जिसकी वजह से वो WWE चैंपियनशिप बन गए, और रोमन रेंज जीतते हुए भी इस मैच को हार गए थे। लेकिन दोस्तों, कुछ ऐसा हुआ है, लोगों का बहुत सा सपोर्ट रोमन रेंज के साथ आ गया, और इस दिन के बाद रोमन रेंज की फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा बढ़ गई। तो ये थे कुछ मैच जिन्होंने इन दोनों रेसलरों को इतनी पहचान दिलाई। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।